देखिए, आज डे 4 जो आपकी मानसिक अभिरुचि का है, इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ आपको लाते हैं कि देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला कह रहा, अंतरराष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का ध्येय वाक्य का मोटो क्या है? क्या करना है बताइए इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा से बताइए। क्या है? सुरक्षित विश्व के लिए पुलिस को जोड़ना, अत्याधुनिक पुलिस तंत्र, बेहतर विश्व व्यवस्था, वैश्विक स्तर पर पुलिस में आपसी सहयोग, एक पृथ्वी, एक विश्व, एक पुलिस। तो कौन सा सही नजर आ रहा है? बी वाला, अत्याधुनिक पुलिस तंत्र को और क्या करना? बेहतर पुलिस व्यवस्था। ठीक है, अगला देखते हैं। FIR, देखिए कभी कभी आपको बता दो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो FIR मतलब क्या होता है? कोई भी बात आती है तो लोग कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ क्या कर दें? FIR दर्ज कर देंगे। FIR दर्ज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसको दी जाती है? पुलिस को। और पुलिस को ये भी नहीं कि आप बड़े अधिकारी को सबसे पहले दे दें। समझ में आ रही बात की नहीं? सबसे पहले आपको कहां देना होगा? छोटे पे, यानी कि आपके पुलिस चौकी पर। पुलिस चौकी से अगर मामला नहीं निपटता तब हम लोग कहां जाएंगे? थाने पर। और थाने से भी नहीं निपटता तब हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? और कप्तान साहब से भी नहीं निपटता तो फिर हम किसका शरण लेंगे? कोर्ट का। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरीके के मामले में तो यहां से अभी आप देखे होंगे कि एक बाबा जो आपके थे जिनका सत्संग लगा हुआ था, लगभग 100 कुछ लोग मारे गए, 125-26 लोग। तो उन्होंने डायरेक्ट किसको रिट दाखिल कर दिए लोग? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। वो कहा कि भैया अभी आपका हाई कोर्ट है जो इतनी योग्य है कि आपके मामले का निपटारा कर सकती है, अगर वहां से नहीं निपटेगा तो आप मेरे यहाँ आइएगा। ठीक उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन होती है। आप ये नहीं कि थाने पे पहले ही चले जाएं, सबसे पहले आप अपने नजदीकी पुलिस चौकी पे जाएंगे। वहां से अगर नहीं मामला निपटारा होगा तो कहां जाएंगे आप? थाने पर जाएंगे ना। तो यहां पर आपका क्या होता? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होगा? इस बार इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिए गए हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं लिए गए, पेडागोजी से रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभी ये हमको ध्यान में नहीं देता है, तो हम लोग क्या करेंगे? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के विषय बनाए गए? कहां पे? 7वीं अनुसूची में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। कौन सा कथन असत्य है जरा बताएं इसमें? असत्य है। भारत में पुलिस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोअर रैंक के पुलिसकर्मियों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शाब्दिक उत्पीड़न किया जाता है, मतलब गाली गलौज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पुलिसकर्मियों को अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, ये बात सही है। मैंने बताया ना पुलिसकर्मी के लिए ना होली है, ना दीपावली है, ना ईद है, ना बकरा ईद है, ना जो आपका उनका कोई जो दिवाली, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई नहीं है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि कभी कभी हीरो क्या करता, उसकी शादी नई नई हुई होती है और उसी दौरान बॉर्डर से क्या आ जाता? फोन आ जाता कि भैया लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, या फिर उसके बाद अभी आपका चुनाव बीता है, चुनाव के दौरान ही क्या होता है? जब पुलिस वालों को कोई छुट्टी नहीं दी जाती। उसी पर अभी संसद में हाल ही में माननीय चंद्रशेखर
आजाद जी ने, एक रावण जी ने उठाया मुद्दा कि इनका भी केवल और केवल क्या होना चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इनको भी एक अवकाश मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन। ठीक है, तो ये किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हमारे पास उतना बल नहीं है, अगर उतनी संख्या में हमारे पास पुलिस बल होती तो हम क्या करते उसको, तब हम छुट्टी दे पाते। लेकिन हमारे पास हर थाने पे 10 to 12 to 15 to पुलिसकर्मी। अरे भाई 2018-19 के बाद आप 4-4 साल 5-5 साल भर्तियां नहीं करा रहे हैं तो कहां से बल होगा। आए दिन आपकी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेल दुर्घटना हर महीने में एक लाजमी है। कारण क्या है, जरूरत से ज्यादा उनसे ड्यूटी लेना, 24 घंटे 18 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जब ड्यूटी आप लेंगे तो जाहिर सी बात, वो भी इंसान है, रोबोट थोड़ी नहीं। रेलवे का जोन सबसे बड़ा जोन होता है, जो रेलवे है, रेलवे विभाग जो सबसे ज्यादा व्यवसाय देती है, सबसे ज्यादा नौकरी देती है, लेकिन उसमें भी नहीं नौकरियां सरकार दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्मचारी हैं उन्हीं से ज्यादा ओवर वर्क कराया जा रहा है। अभी आप लेखपाल साहब को देख लीजिए, गांव गांव में जो लेखपाल लगे, एक ही लेखपाल 10-10 गांव देख रहा है। अब बताइए, एक गांव में पैमाइश करने पहुंचेगा 2 गांव में, तब तक दिन खत्म, उधर ड्यूटी भी देना, वो भी इंसान है। समझ में आ रही बात नहीं। तो ये चीजें हैं कि सरकार जो कम लोगों से ज्यादा वर्क कराना चाह रही है, यानी कि वो वैकेंसियां कराना नहीं चाह रही। तो इसमें क्या होगा, पुलिसकर्मी बेचारा क्या करेगा। अब आपके पास, अब आप उस समय तैनात हैं, भले संख्या कम है, वो अमानवीय परिस्थिति हो, लेकिन तब भी आपको ड्यूटी करना। समझ में आ रही बात। पुलिसकर्मियों पर कार्यभार अत्यधिक रहता, ये भी बात सही है, उनके ऊपर कार्यभार बहुत अधिक रहता है। अभी नौकरी करके तो देखिए आगे क्या रहता है। पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों बताइए कौन सा ये सही। कुछ हद तक भाई गाली नहीं दे सकते भाई, देते हैं लेकिन ये गलत है। आप एक छोटा सा वो होमगार्ड ही क्यों ना हो, उसकी भी एक गरिमा है। हाँ, तो कहीं वीडियो वायरल होगी तब जाना उनके। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी को आप गाली गलौज दे सकते, अमानवीय व्यवहार कर सकते उस तरीके। समझ में आ रही बात की नहीं। अगर उसके पास पुख्ता सबूत हो गया ना, कोर्ट में जाके घसीट देगा आपको, और जब कोर्ट में घसीटेगा तो आपका रैंक से लेकर पोजीशन तक डिमोशन होगा, और उसके साथ साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, आप ASI हैं या फिर उसके बाद आपको थाना दिया गया है दरोगा, तो सीधे चौकी इंचार्ज बना दिया जाएगा। ठीक है, ये भी होता, प्रमोशन भी होता है तो डिमोशन भी होता है। आपका प्रमोशन हो सकता है रुक जाए, तो ऐसी कोई भी आप अमानवीय व्यवहार नहीं करते, तो ये आपका सही होगा। अगला देखते हैं। वो देने को तो आप भी तो देते हैं, जब आप पुलिसकर्मी हो जाएंगे तो क्या आप नहीं गाली देंगे आम जनता को। आप भी जाके पहले सरिया देते हैं हाली हाली बहन बिटिया। बताइए इसको, डी नहीं ए रहेगा, ए। अरे भैया, आप पर्याप्त उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन जीतन तो गरिया दिबा गरीबा तो पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होता है। लेकिन भाई देखिए, ये थोड़ा सा विवादित हो जाएगा। पुलिस को गाली नहीं दे सकते किसी भी रैंक में। आपको बता दूं, वो अब कोचिंग वाले हैं, वो अपना कुछ भी दे सकते हैं। अब उनको आप वरीयता दे देंगे तो ये गलत है। किसी भी बड़े अधिकारी के द्वारा छोटे अधिकारियों को गाली देना उचित थोड़ी नहीं, अमानवीय व्यवहार थोड़ी नहीं किया जा सकता, उनका शोषण नहीं किया जा सकता। लल्ला, ये सही होगा कंफर्म, किसी का शोषण नहीं कर सकते आप। इसमें बताइए, ये वाला आसान है। जरा बताइए, आप क्या होते हैं? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में है, आपको अपनी वर्दी के रैंक के प्रतीक चिन्ह लगाना आवश्यक है, सही है। लेकिन एक चीज बता दूं, कभी भी जब आप किसी के साथ गार्डी मिलेगी आपको, गार्ड सुरक्षा गार्ड के रूप में रहेंगे, तो वहां आप अपना नेम प्लेट भी नहीं लगाते हैं। हमारी गनर के रूप में होंगे तो वहां आप नहीं लगाते। ठीक है, सफेद 3 पट्टियां दाईं बाजू पर,
तीन तीन सफेद पट्टियां दोनों बाजू पर, 3 सफेद पट्टियां बाई बाजू पर, अशोक चक्र दाएं कंधे पर। क्या इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, ठीक है। किधर, तो आप पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रैंक सही। हेड कांस्टेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी किस क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं, उसको हल्का दे दिया जाता है। जैसे चौकी इंचार्ज होता है ना, चौकी इंचार्ज को रिपोर्ट कौन देंगे, दीवान लोग देंगे, उनका हल्का होता है। हर हल्के में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अमानवीय गुण कर सकता है, या क्या ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जो हमारे लिए समस्या पैदा करेगी ना, वहां दीवान काम करता है। फिर दूसरी चीज, आपको उसकी रिपोर्ट ले जाके थाने पर देने के लिए कौन होगा, चौकी इंचार्ज। समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस तरीके से उस पे कितनी पट्टियां लगी होती हैं, 3 पट्टियां इस तरीके से लगी होती है। तो कहां पे, अभी मत सोचिए कि एक कप पे लगी रहेगी, दोनों तरफ लगी रहती, सफेद सफेद 3 पट्टियां ना। हेड कांस्टेबल, दीवान। अब पहले प्रमोशन होगा, आप कांस्टेबल से क्या बनेंगे, हेड कांस्टेबल ही बनेंगे। चलिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। क्या है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर पुलिसिंग के लिए राज्य के 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की। इन महानगरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद शामिल है। यह प्रणाली लागू होने पर पुलिस के अधिकारियों में कमी आ जाती है। ये क्या होता है, कमी आएगी, अरे तो सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जा रही है ना, यही वाला सही हो जाएगा ना। यह प्रणाली लागू होने पर पुलिस प्रशासन संबंधी फाइलें अधिकारियों के पास अटकी नहीं रहती है, स्टेप बाय स्टेप निपटारा किया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं। जितने खंड बांटे जाएंगे उतना ही विभाग जितना होगा उतना ही जल्दी से आपके मामले का निपटारा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं। तो चलिए, ये बात तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ध्यान दीजिएगा, इस बार 15 में 15 लाना हमको बस। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अच्छा, 3 कथन दिया है, चलिए इसको बताइए। हाँ, इसमें बताइए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। भारत में विभिन्न राज्यों की पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 द्वारा प्रसारित होती है। सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम लाया गया। ये वाला क्या है, सही है। इस अधिनियम को स्वतंत्र भारत को औपनिवेशिक विरासत माना गया, औपनिवेशिक विरासत माना गया। तो कौन सा सही होगा, कथन 1 व 2, कथन केवल 2 व 3, 1 2 3, 1 2 की 1 2 3, 1 2, ठीक है। औपनिवेशिक नहीं माना गया था, ठीक है। 1 2, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही होगा, ब्रिटिश भारत के द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य मानवीय अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, भारत के निवासियों को ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकार देना, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह को रोकना। बताइए, क्या बताइए जरा, सुनिए। ब्रिटिश भारत के सरकार द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानवाधिकार के संरक्षण सुनिश्चित करना, कतई नहीं था। प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कतई नहीं था। भारत के निवासियों को ब्रिटिश की नागरिकता के समान अधिकार देना, कतई नहीं था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह करना। उपनिवेशिक मतलब क्या होता है,
हाँ हाँ, दूसरे का शासन, दूसरे के द्वारा जो शासन था उसका हम विद्रोह कर रहे थे। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा देश होगा, हमारा खुद का शासन होगा, हमारी शासन प्रणाली व्यवस्था होगी। हम लोगों ने क्या किया, उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अर्थात दूसरे के द्वारा हम पर क्या करना, शासन का थोपना। ये क्या होगा इसमें, पुलिस महानिदेशक। ये बार बार रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, डीआईजी। पुलिस प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। बताइए, पुलिस प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन का आप क्या करिए, क्या होगा, पुलिस प्रणाली के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। पुलिस के कार्य प्रायः निरोधात्मक और नियामक प्रकृति होते हैं। ये सही है, गलत का चयन करना है। मतलब हमेशा वो किसी एक पक्षीय काम नहीं करता, हमेशा क्या करता है, बराबर किसी का कोई पक्ष वक्ष नहीं लेता। पुलिस भले पैसा लेके लेता हो, और आप लोग लेंगे पैसा लेके, वो अलग बात है। पुलिस अनिवार्यता एक सार्वजनिक सेवा नहीं, ये सार्वजनिक सेवा नहीं है पुलिस का, सार्वजनिक सेवा नहीं। कौन गलत है, तो कौन सा गलत होगा, ऑप्शन बी वाला। क्या कह रहा, पुलिस के अधिकारों और कार्यों को कानून तथा प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। ये बात तो सही है, उनके अधिकार है, उनके कानून है, उनके नियम से, उस नियम के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पीआईएल दाखिल किया जाएगा, 32 के अंतर्गत कहां दाखिल किया जाएगा, और हाई कोर्ट में किसमें, 226 के अनुसार हाई कोर्ट में, और 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में छुटके के अनुसार और हाई कोर्ट में बड़के के अनुसार, ठीक है ना, अनुच्छेद में। समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान में जानिएगा। और उसके बाद यह इकलौती सबसे बड़ी एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक अवसर होता है। कोई भी समस्या होती है तुरंत आप क्या करते हैं, भैया पुलिस को बुलाइए। कभी कहेंगे कि नहीं इनको बुलाइए, लेखपाल साहब आएंगे जमीन नापने, तब वो कहेंगे भैया इनसे ना निपटी, पुलिस के बुलावा। लेकिन पुलिस अधिकारी भी वो अपना कार्य क्या कर देता है, जिस क्षेत्र का होता है उनको सौंपता है। ये नहीं आपसे मार हो गई, आप जमीन का मेड़ काटने के विवाद हो गए तो आपको आएगी पुलिस, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पाने के बाद वो क्या करेगी, आप दोनों लोगों का झगड़े का क्या कर देगी, निपटारा करेगी कि यहाँ कोई किसी भी प्रकार का क्या हो, अपराध ना हो, विवाद ना हो। और उसके बाद उसको किसको प्रेषित कर देगी, आपके एसडीएम महोदय को प्रेषित करेगी। और एसडीएम महोदय क्या करेंगे, वहां के जो क्षेत्रीय लेखपाल होगा, कानूनगो होगा, उनको दिया जाएगा यह कार्य कि भैया ये लीजिए, आप इनको देखिए। बाकी आपको क्या होती है, अगले भाग की तरफ। सबसे पहले क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी। सही है, पूरे विश्व की है, यह गलत है, मतलब यह सही है। आगे देखते हैं, अगला अभी भी कितना छोटा लिखा, चलिए बताइए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पुलिस विभाग में नैतिक कर्तव्य और जवाबदेही के विषय में निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहेंगे जिससे कि आप अपने पद की गरिमा की प्रतिष्ठित कर सकें, मतलब आपकी पद की गरिमा बनी रहे। समझ में आ रही बात की नहीं। कभी किसी पुलिस वाले को नहीं देखेंगे कि आम सार्वजनिक प्लेस लगा हुआ है और वहां डांस मंचन प्रोग्राम चल रहा है और उस पे वर्दी में पहनकर वो क्या करेगा, डांस करेगा। ऐसा नहीं करना उसको, उसके पद की एक गरिमा होती है, आम जनता से वो दूरी बना के रखता है। अब ये नहीं कि जहां तहां वो बैठ के पीना शुरू कर देगा और लुढ़क जाएगा, ठीक है। वर्दी में रहते हुए कोई भी ऐसा अमानवीय व्यवहार आप नहीं करेंगे। इसमें बताइए,
आप अपने क्षेत्र के चयनित जनप्रतिनिधियों से संरचनात्मक संपर्क के साथ उनके विशेष कृपा हेतु उनके व्यक्तिगत हितों के प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत हित करेंगे भैया, ये तो कतई नहीं कर सकते। व्यक्तिगत भैया प्रधान हुआ तू अपने घरे खवा, एक मतलब थोड़ी ना भैल कि नहीं जाओ ना गलत करवा काम। पुलिस को स्वविवेक के आधार पर जो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं उन पर नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करे ताकि वह समुदाय के मध्य इनके पारस्परिक स्वीकृति बने रहे और कानून के प्रति स्वीकार्य बढ़े। ये बात तो अभी सही नजर आ रही, मतलब सबका कानून के प्रति क्या बढ़े, विश्वास बढ़े। लोग पुलिस के यहाँ जाने से डरते हैं, वर्दी से डरते हैं। गांव में एक पुलिस वाला पहुंच जाएगा तो पूरा गांव में हड़कंप मच जाता कि कहां से पुलिस आई, का कराएगी। समझ में आ रही बात की नहीं। अब कितने लोग तो घर में घुस जाते हैं कि भैया के आयल, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में बल का प्रयोग क्या करा, विशेष परिस्थितियों में बल का प्रयोग पुलिस भूमिका का कानूनी अंग है। आप इसका अधिकाधिक प्रयोग करेंगे बल का, कहीं कुटा जीवा जनता के बीच में नहीं, और जनता ढेर कराल तो पिदुल के बानर बना दी, ठीक है। पुलिस विभाग और अपने पद की गरिमा हेतु आप जन संपर्क में एक निश्चित दूरी बनाकर रखेंगे ताकि कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान और उनके उल्लंघन की सजा डर बना रहे। अरे डर बना रहेगा तो कोई अपनी बात कैसे रखेगा आपसे, समझ में आ रही बात की नहीं। अब एसपी साहब के यहाँ जाना है, आपको दूठो भाला लेके खड़ा रहा, पहले ही आपको जाने नहीं देंगे तो आपका कैसे न्याय मिलेगा भाई। तो आप आम जनता से जुड़ेंगे, उनकी बातों को जानेंगे, तब ना जनता आपसे अपनी बात कहेगी। तो कौन सा सही होगा, बी वाला। आगे देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत में पुलिस के लिए आचार संहिता के रूप में बनाए गए सिद्धांतों नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है। गृह मंत्रालय, ठीक है, आप लोगों का भी एक गृह मंत्रालय होता है, यहां बताइए क्या सही होगा। पुलिस का कार्य भय, पक्षपात, दुर्भावना अथवा बदले की भावना के बिना कानून को सख्ती से लागू करना, ये तो बात सही। गलत का चयन करना है। न्यायपालिका के कार्यों की सीमा का पुलिस को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका के कार्यों की सीमा का पुलिस को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी कुछ हद तक ये सही लग रहा है। जनसंपर्क पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष है, अतः पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह प्रचलित कानून और उनके औचित्य का प्रश्न उठा सके। ये भी बात सही। जनसंपर्क, अभी देखे होंगे कि गांव-गांव में जन सुनवाई लग रही थी, गांव के मामले उसी गांव में ही निपटारे कर दिए जा रहे थे। बेचारे वकील, काली कोट वाले विरोध करना शुरू कर दिए, कहा कि कुल गंगन तो आना लोग निपटारा कर दे बा, तो हमने क्या करेंगे, हमने खैले बगैर मर जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो उसका विरोध किया गया कि नहीं भैया न्यायालय में लाके भी उसका निपटारा किया जाए। और उसमें भी बता दूं कि निपटारे में एक दूसरे दोनों पक्षों को बैठा के समझौता कराया जाता था। अब वकील लोग क्या करते हैं, तनी बस झूठो मार भैल तो पहुंच जीबा वकील के, और वकील कहिए कि ले आओ आज एप्लीकेशन लिखत ला, बहने उनके अंदर कर पुलिस ले आके उठा के थाने में बंद करी, यार लिखी ना और मार ला, ऐसा ऐसा चढ़ा दे, मालूम हो कि एप्लीकेशन एक दे डाला तो उनके ऊपर कुल आरटीआर जांचे लग जाए और थाना में चल जाए। अरे भाई उनका भी कानून है, वो जानते हैं। अब फिर ओकर बाद देख दें बजा लाना तला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कहत रहा। समझ में आ रही बात की नहीं। यदि बल का प्रयोग अनिवार्य हो जाए तभी यथासंभव हालत के अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग करें। अनिवार्य हो जाए एकदम तभी न्यूनतम बल का प्रयोग करें। अभी ना कि तनी बहल मार दा, गन 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 गोली मार दा, आम जनता को नहीं मारना। युद्ध भी विश्व स्तर पर होता है। अभी आप देखे होंगे किससे किससे हो रहा था, यूक्रेन और रूस से। रूस और यूक्रेन, यूक्रेन के सामने रूस क्या हुआ, अभी रूस के सामने यूक्रेन क्या है, पिद्दी भर का बच्चा है, लेकिन उसे विश्व स्तर पर जवाब देना पड़ेगा। वो वहां पे आप युद्ध कर सकते हैं जहां मानव रहित हो, अर्थात जहां मानव ना हो, आपकी सेना हो उनकी सेना हो।
वहीं पे आपका युद्ध होगा। जहां मानव होगी, आम जनता होगी, यहाँ वहां आप युद्ध नहीं कर सकते। आम जनता एक भी मर गई तो उसका जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? जब उसके बाद आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर जब क्या गिरा गए 6 अगस्त 1900 कितने को, कितने में 6 अगस्त और 9 अगस्त कितने सन में 45 की 46 45 में 6 अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाता है, जो कि एक अमानवीय था और उसमें आज भी लगभग 300 सालों तक वहां वो आगे जलती रहेंगी और नाभिकीय विखंडन होता रहेगा। नाभिकीय विखंडन जिसमें परमाणु बम में होता है, और नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों में और हाइड्रोजन बम में होता है। वो लगातार होता रहेगा। उसके आसपास जो भी पैदा होंगे बच्चे, वो काने कोतर लंगड़े लूड़े पैदा होंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? और उसकी वजह से तब वहीं पे जाके विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है कि ऐसे मानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद हमारे, आप जानते ही होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग या बड़े बड़े नेताओं को हम लोग आज बेवकूफ साबित करते हैं ना, गाली देते हैं। लेकिन वो सोचिए उनकी हालात क्या रही होगी, उन परिस्थितियों में क्या रहा होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये खत्म होता, उसके बाद एक तो भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके पास सब कुछ खत्म था, कुछ था, सब लूट गया था। और उसके बाद वो पूछा गया आप किस पक्ष में रहेंगे, तो कहा कि ना मैं इस पक्ष में नहीं रहूंगा ना इस पक्ष में रहूंगा, मैं अपना क्या करता हूँ, गुट निरपेक्ष बनाता हूँ ना, जिसमें गुट निरपेक्ष में फिर कई देशों ने समर्थन किया। मतलब मैं आपका भी समर्थन नहीं करता ना मैं आपका समर्थन करता हूं। जो परिस्थिति के खिलाफ रहेगा और जो मानवीय व्यवहार के खिलाफ रहेगा उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। तो कई देशों ने इनके साथ आया। सोचिए उतना बड़ा दिमाग था। और आज हम लोग जो नेता हैं उनको बहुत बड़ा मानते हैं, जिनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो वोट पा गए हैं, जीत गए हैं, तो उनको मानते हैं। समझ में आ रही है? जो 10-10 तो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसें हैं उनको मारने। नहीं तो अभी आप चले जाइए तो यहीं आप इलाहाबाद में चले जाइए, देख लीजिए उनका घर, पैतृक आवास, वो भी जो प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति का घर देख लीजिएगा कैसा है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो वो लोग नेता थे, वास्तव में नेता थे। वे लोग वास्तव में अपने लिए त्याग किए थे देश के लिए। और आज के नेता जितना होते हो कुल मलाई मारे खाते में, तो चाहे कौनो पार्टी हो। हाँ, अगला देखिए, इसका बताइए, इसका बताइए, बताइए इसका। पुलिस को यह समझना चाहिए कि वे जनता का हिस्सा है, उसमें और जनता में केवल अंतर इतना है कि उन्हें समाज के हित में समाज की ओर से कर्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। उपरोक्त संदर्भ में का संबंध निम्नलिखित में से क्या है? पुलिस आचार संहिता है, उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली है, भारतीय संविधान की राज्य सूची है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। चलिए इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, बता दीजिएगा कि कौन सा सही होगा।